अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रही हैं आपकी रमज़ान की तैयारियां? तो खैर हम भी जा रहे थे इस मंथ की ग्रॉसरी लेने के लिए, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे करते हैं कि इवनिंग का टाइम था तो ऑरेंज जूस जो है वो बना के पी लेते हैं। उससे ये होगा कि फ्रिज में जगह भी बन जाएगी नई चीज़ों की, और हमें थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बनाया ऑरेंज जूस पीने के बाद सीधा हम लोग पहुँच गए दाना माल। और दाना माल में सबसे पहले ये किया कि हम लोगों ने बच्चों को वहाँ से खाना खिलाया। इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, तो फिर मैंने इनको यहाँ पे बिठाया और हमने ऑर्डर दिया और मैं इसके बाद जा रही थी वॉशरूम, और हस्बैंड जो है वो ऑर्डर के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दाना माल का वाशरूम। मुझे इनका वाशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इनके वाशरूम का बाहर का व्यू है। अंदर जैसे मैं एंटर हुई तो बहुत सारे लोग थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। लेकिन आप चेक करें, इनका ये पूरी वॉल पे मिरर लगा हुआ है और इसके बैक साइड पे फिर से मिरर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इनाया जब फर्स्ट टाइम गई थी तो इनाया को बिल्कुल समझ नहीं आया और उसने अपना सर मार लिया। खैर उसके बाद हम लोग मैक्स पे गए थे, एक दो शर्ट्स ली हमने वहाँ से। तो हम लोग वो अपनी सेल्फ़ चेक कर रहे थे बिकॉज़ लाइन में लगने का इतना टाइम नहीं था हमारे पास। और फाइनली इसके बाद हम लोग जा रहे थे पारना में, लेकिन रास्ते में फिर हमें एक शॉप नज़र आई। ये सामने DB का नाम है, आई थिंक सो। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। सो इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना बड़ी रीज़नेबल लगी एंड काफ़ी क्यूट क्यूट भी लगी। और काम की ये चीज़ें थी कि ये इनके पास फेस मास्क थे शीट वाले। सो मेरे पास ये नहीं थे और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे। नॉर्मली अगर आप किसी फार्मेसी से लेते हैं या आप किसी बड़ी सुपरमार्केट से लेते हैं तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। सो फिर मैंने यहाँ से ये लिए थे 7 रियाल में, और इनके पास डेकोर भी बहुत अच्छा था। फाइनली हम पहुँच गए थे पारना में। रिकॉर्डिंग ना मैंने बहुत कम किया, उसकी रीज़न ये थी कि रश आज हर जगह इतना ज़्यादा था क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत लोग आए हुए थे। और फिर बच्चों का स्कूल जो है ना वो मतलब इसी वीकेंड पे ओपन होना था। एंड ऑफ द टर्म की छुट्टियां थी बच्चों को, और फिर रमज़ान का मतलब अभी ये वीक है और फिर उसके बाद लास्ट वीक है, तो इस वजह से रश बहुत था। और वैसे भी यहाँ पे मंथ के स्टार्ट में ग्रॉसरी स्टोर्स में बहुत ज़्यादा रश होता है। सबसे पहले हम लोग आए थे फ्रोज़न आइटम में, और फ्रोज़न आइटम से मुझे यहाँ पे चाहिए होते हैं बच्चों के लिए नगेट्स, पॉपकॉर्न। अगर वो भी इसके अलावा भी कोई अच्छी चीज़ लगी हुई हो ऑफ पे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ से फाइनली जो है वो मैंने इनाया के लिए जो है वो पॉपकॉर्न लिए थे अमेरिकन के, क्योंकि इनका मैं छोटा बॉक्स अगर लेती हूँ तो वो मुझे 12 रियाल में मिलता है ऑफ पे। लेकिन आज ये मुझे बड़ा पैक जो है ये 750 ग्राम का जो है वो मुझे मिला था 20 में, तो मैंने वो ले लिया। देन यहाँ पे सारे पिज़्ज़ाज़ पड़े हुए थे और मुझे अब चाहिए थी रोल शीट्स एंड समोसा शीट। तो इस तरह की मुझे ये चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि लाइक बंदा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं क्या क्या उठाऊँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ब्रांड्स बहुत सारे हैं ना। सो खैर मैंने यहाँ पे स्विस की ली थी। ये मैंने यूज़ किया, मैं जब पहले भी बनाती थी तो मैं इसी की यूज़ करती हूँ, तो दूसरा इस पर ऑफ भी था तो फिर मैंने यही उठाई है। लेकिन इसकी समोसा पट्टी नहीं थी, मुझे लगा ये वाली समोसा पट्टी है, बट ये नहीं, ये भी कोई पेस्ट्री शीट थी, आई डोंट नो किस लिए। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे बच्चों के स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, तो यहाँ से हमने स्नैक्स जो हैं वो लिए। देन हम लोग आ गए थे शैम्पूज़ वाले सेक्शन में, तो यहाँ से हमने शैम्पू देखने थे और शैम्पू पे भी ऑफ़ लगा हुआ था। जस्ट अच्छा ऑफ जो था वो हेड एंड शोल्डर एंड पेंटीन पे था, क्योंकि पेंटीन जो है वो आपको 10 रियाल में मिल रहा था और हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको 1+1 मिल रहा था 20 रियाल में। सो इट्स मीन के वो भी आपको 10 रियाल में पड़ रहा था, बट 20 के साथ वो आपको 2 बॉटल्स दे रहे हैं। सो मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कौन सा शैम्पू लूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर ले लेते हैं। तो मैंने इनाया के हेयर के अकॉर्डिंगली जो है वो शैम्पू ले लिया, बट जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे नहीं था। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्किन केयर वाली साइड पे। स्किन केयर वाली साइड पे भी ऑफ़ था, अच्छा ऑफ़ था। सो मैं चेक कर रही थी ये वाली क्रीम न्यूट्रोजेना की, लेकिन वैसे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ऑफ़ में भी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन खैर मुझे चाहिए नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं चेक कर रही थी कि इसकी बिफ़ोर प्राइस क्या है और आफ्टर प्राइस क्या है। उसके बाद हम लोग आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन में, और एक्चुअली हम लोग सर्च कर रहे थे एयर फ्रायर। मेरे पास इससे पहले आइकॉन का एयर फ्रायर था जो कि मैंने लुलु से लिया था, और मेरा 3.5 लीटर था। वो मैं पाकिस्तान छोड़ के आ गई थी एंड वो ये था कि मैं वहाँ पे सेल आउट कर रही थी बिकॉज़ मुझे लगा कि उसको साथ में कैसे लेके जाऊँगी अब।
तो मैं नया ले लूँगी। तो काफ़ी अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था यहाँ पे, और मैं जब से आई हूँ मैं सिर्फ रमज़ान का वेट कर रही हूँ, बिकॉज़ आई नो कि रमज़ान में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एयर फ्रायर जो है वो लुलु पे भी ऑफ़ लगा हुआ था, बट लकीली पांडा पे हमें क्लास प्रो का जो है वो ठीक मिल रहा था 100 रियाल में। 4.2 है, 4.5 आई थिंक सो। ये जो है वो 100 रियाल में मिल रहा था। खैर, सो बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए थे, मतलब ये अब फ़िलिप्स का है 249 का। तो फिर हमने यहाँ से ये लिया, एंड उसके बाद फाइनली जो है वो हम अभी मुझे चाहिए थी सर्विंग स्पून। पता नहीं मुझे यहाँ से सर्विंग स्पून क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे जो हैं वो पाकिस्तान रह गए थे, और मैंने ये कहा था कि ठीक है मैं ले लूँगी, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ लेकिन मुझे सर्विंग स्पून जो है वो नहीं मिल रहे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन में। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत जो है वो ड्राई फ्रूट लिया, और फिर हम लोग आ गए थे जी डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ। सो यहाँ से हमने जो चीज़ें हमें चाहिए थी, हमने थोड़ी सी तो रात में मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। हाँ, हम लोगों को हो चुके थे ऑलमोस्ट 1:30। तो उसके बाद हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो जो चीज़ें मैंने अंदर रखनी थी वो मैंने रख दी, जो एज इट इज़ मैंने बाहर रखनी थी वो पड़ी हुई थी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी में क्या लिया। तो इस दफ़ा ये जो है अमेरिकन के चिकन पॉपकॉर्न, ये नायर को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस पर ऑफ लगा हुआ था बड़े पैकेट पे। 750 ग्राम है ये, तो ये हमें मिलता 20 रियाल में, हमने ये लिया। देन सेंसोडाइन जो है इस पर भी ऑफ लगा था 20 रियाल की, ये हमें मिली है, तो ये भी हमने ले ली। देन फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल लिया। यहाँ पर मैंने अभी एक बॉटल रखी है, बट हमने ये 2 लिए। उसके बाद मैंने स्विस के लिए हैं स्प्रिंग रोल शीट्स, मुझे रोल बनाने हैं, तो इस पर भी अच्छा ऑफ लगा हुआ था। ये 6 रियाल की थी, तो मैंने ये 2 ले लिए। देन हमने ली है अलमराई की ये क्रीम, इस पर स्पेशल ऑफ़र थी क्योंकि रमज़ान की वजह से। तो ये हमें मिला है 15 रियाल का 6 पीसेस। तो ये भी हमें अच्छा मिल गया था, तो फिर हमने ये 30 में 2 ले लिए थे। देन हमने लिया था ऑलिव ऑयल, ये भी हमने अलमराई का लिया, बिकॉज अलमराई का जो है ना एक्स्ट्रा वर्जन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमने लिया 3 बॉटल्स। देन हमने लिए थे किडनी बीन्स। किडनी बीन्स जो है वो हमने 6 से 7 लिए थे, इन पे भी ऑफ चल रहा था। तो ये अभी मैंने सिर्फ 2 ही रखे हैं सामने, बाकी मैंने रख दिए थे। फिर उसके बाद हमने लिया वाइट चने। तो वाइट चने फ़िलहाल जो है मैं बॉयल हुए हुए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुकर का मसला है। सो उस वजह से मैं नहीं दूसरे ले रही। सो ये भी मैंने 5 to 6 पीसेस जो हैं वही लिए हैं। देन हमने लिया है एक सॉल्ट, और उसके बाद मैंने मेहरान का मुझे चाट मसाला मिला है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसा होता है, क्योंकि मुझे नेशनल का ही पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नेशनल का यहाँ पे नहीं मिल रहा। देन मैंने लिए हैं बच्चों के लिए वेजिटेबल्स नूडल्स। इनके अच्छे होते हैं ये, वरना सऊदीया में मुझे नूडल्स पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं अच्छा लगता, बट इनका टेस्ट अच्छा है। सो 2 पैकेट मैंने जो है वो ये ले लिए। देन ये पैराशूट का जो आंवला ऑयल है इस पर ऑफ लगा हुआ था, ये हमें 8 रियाल में मिल रहा था, तो फिर हमने ये भी ले लिया। एंड देन हमने लिया है चाय वाला दूध, इसके हमने 6 पीसेस ले लिए। मैं नहीं पीती, बट ऑब्वियसली हर वीकेंड पे हस्बैंड जो है वो तो पीते ही हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए थी समोसा पट्टी, तो ये हमने दाढ़ी के लिए। और दाढ़ी की अच्छी बात ये थी कि ये आपको 9 रियाल में 2 पीसेस मिल रहे हैं। सो एक में जो है ये 50 पीसेस हैं। सो मतलब 100 मैंने बनाने तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चलो जितना मेरे पास क्वांटिटी होगी तो अच्छी बात है। देन मैंने लिए हैं स्पैगेटीज़ भी मैंने कहा काम आ ही जाएंगी। और फिर बच्चों की चॉकलेट्स जो हैं उस पर भी ऑफ लगा हुआ था, तो फिर मैंने एक पैकेट जो है ये भी ले लिया। और देन हमने लिए हैं सादिया का ब्रेडेड चिकन बर्गर। सो ये काफ़ी अच्छा लगा हुआ था, ये हमें 20 रियाल में। व्हाट हैपेंड? खैर, तो बच्चे आ गए थे, तो ये हमने लिया है 20 में। एंड देन हमने ली थी एक कैबेज, और उसके अलावा हमने और क्या लिया था, आई थिंक ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अंदर रखी हुई हैं, और उसके बाद मेन चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ। हमने लिया है एयर फ्रायर, जो कि है क्लास प्रो का, काफ़ी अच्छा ऑफ था इस पर, और 4.2 लीटर ये है। मेरे पास इससे पहले एयर फ्रायर था जो कि मैंने पाकिस्तान में सेल कर दिया था, बिकॉज मुझे ये था कि मैं उसको कहाँ अब वापस लेके आऊँगी, जबकि मेरे पास वो अपनी ओरिजिनल पैकिंग में ही पड़ा हुआ था। वो मैंने उस टाइम पे लुलु से लिया था, तो वो मेरा 3.5 लीटर था, और ये इस दफ़ा मुझे मिला है 4.2 लीटर। तो अच्छा ऑफ था ये, मुझे काफ़ी रिजनेबल मिला। इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बिकॉज मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। हाँ, सो बच्चों के हमने ये डोरिटोस भी लिए हैं, एंड उसके बाद ये वाले भी लिए हैं। तो इसका ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इसकी अनबॉक्सिंग मैं बाद में करूंगी, बिकॉज मैंने अभी किचन की क्लीनिंग करनी है, तो मैं इसको एक ही दफ़ा अपनी जगह पे जो है मैं सेट करना सही समझूंगी।
तो अभी ये है कि ये हमने लिया है 99 रियाल में, जो कि काफ़ी रिजनेबल है, बिकॉज अगर बाकी ब्रांड्स का कंपैरिजन किया गया, ऑब्वियसली मुझे इस ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसा है, क्योंकि आई थिंक सो ये कोई लोकल ब्रांड है या ये कोई नया ब्रांड है। और इससे पहले मैंने जहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी मैंने कोई ना कोई चीज़ जो मैंने यूज़ की हुई है। टिफाल हो गया, आइकॉन हो गया, फ़िलिप्स हो गया, गिपास हो गया, बहुत सारे और हैं। मैंने उनकी सबकी आलमोस्ट चीज़ें यूज़ की हैं, बट इसकी मैंने नहीं की हुई। लेकिन ये रीज़नेबल था। और दूसरी चीज़ अच्छी ये थी कि चलो उन्होंने वारंटी वगैरह दी है हमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो ये लोग यहाँ पे वापस वगैरह कर लेते हैं, तो इस चीज़ का यहाँ पे इशू नहीं है। सो हमने ये भी लिए। सो ये थी रमज़ान की मेरी ग्रॉसरी। अभी इसमें मेरे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, लाइक जैसे मसाले हो गए, वो मेरे नहीं हैं, क्योंकि उसमें उसकी रीज़न ये है कि मुझे कुछ मसाले मेरे पास हैं और जो नहीं हैं वो मैंने पांडा से नहीं लिए, मैं उधीम से लूँगी, क्योंकि मुझे पांडा के मसाले एक तो समझ भी नहीं आ रहे थे, उनकी क्वांटिटी बहुत कम थी, उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, और कंपैरिजन किया जाए मुझे उधीम के मसाले अच्छे लगते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं मसाले जो हैं वो जस्ट वहीं से ले लूँगी। सो ऑलमोस्ट बड़ी ग्रॉसरी जो मेरी आ गई थी। तो ये थी मेरी रमज़ान की ग्रॉसरी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।